जय श्री राधे कृष्णा। अब बरूथनी एकादशी व्रत कथा। बैसाख मास कृष्ण पक्ष में यह एकादशी आती है। युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे वासुदेव, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। वह इस लोक और परलोक दोनों में सौभाग्य प्रदान करती है। बरूथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्यों को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। बरूथनी का व्रत करने से मानधाता स्वर्ग को चला गया। धुंधमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को गए। भगवान शिवजी ब्रह्मक पाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल बरूथनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। हे नृपोत्तम, यह एकादशी बहुत पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे नृप, श्रेष्ठ घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, हाथी दान से अधिक भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्न दान श्रेष्ठ है। अन्न से उत्तम कोई दान न हुआ है, न होगा। पितृदेव मनुष्यों को तृप्ति अन्न से ही होती है। हे नृपोत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है, गौदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्या दान है। बरूथनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यावान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य विलाप बनता है। जो कोई आभूषण पहनकर यथाशक्ति धन संचित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने के चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन, इस विधि से बरूथनी कही है। ये सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को बरूथनी का व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। अब सुनते हैं बरूथनी के व्रत की कथा। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा राज्य सुख भोग रहा था। राजकाम करते हुए भी वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीटकर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तापस धर्म के अनुकूल हिंसा क्रोध ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे वह बहुत ही शोकाकुल हुआ। विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर कहा, हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा बरूथनी एकादशी का व्रत रहकर करो। उसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने जो तुम्हें काटा है, वह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। राजा ने इस व्रत को अपार श्रद्धा से किया तथा सुंदर अंगों वाला हो गया। यह बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी सुख सौभाग्य का प्रतीक है। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्षों तक नग्न तपस्या करने तथा कन्यादान के भी फल से बढ़कर बरूथनी एकादशी का व्रत है। व्रत करने वाले के लिए खास तौर से उस दिन खाना, दातुन फाड़ना, परनिंदा, क्रोध करना और असत्य बोलना वर्जित है। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए।
इसका महात्म्य सुनने से सहस्त्र गौओं की हत्या का भी दोष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह व्रत बहुत ही फलदायक व्रत है। इसके पश्चात श्री विनायक जी की कथा भी अवश्य सुने। जय श्री राधे कृष्णा।